नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 27 सितंबर और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को सफल और शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 14 तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है, लाभकारी दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर आज आपके जो ग्रह योग हैं ये बतला रहे हैं कि आप किसी ऐसे काम में उलझे रहेंगे जो लंबे समय से बिगड़ा हुआ है और सायंकाल तक आपको खुशखबरी भी मिलेगी और वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। आज का दिन शुभ रहे उसके लिए माता पिता का आशीर्वाद करके घर से बाहर निकलें या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, आपको सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों की आज तरक्की बहुत अच्छी है, शुक्र की विशेष कृपा है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो कार्य आपके हाथ में है वह कार्य नहीं होगा, उसके विपरीत आपके अन्य कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो जो भी काम कर रहे हैं धैर्य के साथ करें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए आप अपने घर में पोंछा लगाने के बाद गौमूत्र का छिड़काव अवश्य कराएं। ऐसा करने से वास्तु शांति भी होगी और आपको भी अप्रत्याशित लाभों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के आज समय अच्छा है, भाग्य साथ दे रहा है, परिस्थिति बेहतर हो रही है। कुल मिलाकर आज का दिन प्रगति भरा दिन है। कोई ठोस सफलता तो हाथ नहीं लगेगी, लेकिन जिस तरफ आप कार्य कर रहे हैं वहां आपका काम अच्छा होगा। आज आप जब घर से बाहर निकलें तो ओम का उच्चारण करके घर से बाहर निकलें। आपका नाद जितना अच्छा होगा, सफलता उतनी जल्दी और अच्छी प्राप्त होगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए कल का इंतजार करना होगा और कल के लिए आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी। ये आप दिन भर करते भी रहेंगे, लेकिन निराशा थोड़ी सी दोपहर के बाद आपको हो सकती है, उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कल आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर के बच्चों का मुंह मीठा करके आप घर से बाहर निकलें। उन्हीं के सहयोग से आपके कार्य संपन्न होने वाले हैं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आप बेहतर परिणामों के लिए आज दोपहर का इंतजार करना होगा। आपको सफलताएं भी मिलेंगी और नए कार्य भी हाथ लगेंगे। विशेष रूप से आज आपके परिजनों का भी अच्छा सहयोग रहेगा, जो मानसिक रूप से राहत भरी खबर सुना देगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर से थोड़ा सा मीठा खाकर निकलें, बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलताओं वाला दिन है, तनाव से मुक्त रहने का दिन है और कोई ना कोई सायंकाल खुशखबरी भी आपको सुनने को मिलेगी। आज का दिन और भी अच्छा रहे, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए घर से बाहर निकलते समय सीधा पैर सबसे पहले बाहर रखें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए यूं तो समय अच्छा चल रहा है, परंतु आज कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु आपके कार्य की प्रगति लगातार बनी रहेगी। आज का दिन तरक्की का दिन है, परिणामों का दिन नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। आज आप अपने पुराने कार्यों की समीक्षा करते हैं तो भविष्य में अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी, इसलिए सोचने समझने का आज बहुत अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज का दिन अकेले कार्य करने का दिन है। मित्र लोग चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, अकेले मेहनत करनी होगी, आपकी मेहनत सफल होगी। आज के दिन को और भी सफल बनाने के लिए पहले तो आप सजग रहें, सावधान रहें। दूसरा, हनुमान जी के मंदिर करने के बाद आप अपने कार्यालयीन क्षेत्रों में पहुंचें, सफलता अच्छी मिलेगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है।
जिम्मेवारी से भी आज आप मुक्त होंगे और आप कई सारे कार्यों का शुभारंभ एक साथ करने की स्थिति में हैं। सफलताओं भरा दिन कहा जा सकता है। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए आत्मविश्वास को भरपूर बनाए रखें। सफलताएं पूरी प्राप्त हो जाएंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका कार्य सही समय पर संपन्न होने वाला है। अभी जो भी काम आपके हाथ में है उस कार्य पर आप ध्यान दें, वह कार्य सही तरह से संपन्न हो जाए, उसी के लिए आज आप प्रयास करें। दिन अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए परिजनों को विश्वास में लेकर ही आज आपको कार्य का शुभारंभ करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है और मुझे दिखता है आज की सबसे अच्छी राशि है कुंभ राशि। कहीं कोई विघ्न नहीं है। खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। शांति के साथ आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज का दिन और भी शुभ रहे, परिस्थितियां बेहतर हों, उसके लिए छोटा सा एक उपाय करना है। माखन मिश्री का भोग आप अपने घर के ठाकुर जी को चढ़ाएं। थोड़ा सा प्रसाद आप भी लें। इसके बाद घर से बाहर निकलें। सफलताएं पक्की हैं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला है। छोटी छोटी बात पर धन खर्च करना पड़ सकता है। सबसे पहले जब घर से बाहर निकलें, पैसा अपनी जेब में होना चाहिए। एक सिक्का अपने पास जेब में डालकर चलें। कहीं कोई भिखारी दिखाई देता है तो वह सिक्का उसको दान करें। दिन शुभ होगा। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास बताने वाले हैं गुरु मंत्र में। आज अनंत चतुर्दशी है और भगवान अनंत की आज पूजन होती है। अनंत एक प्रकार का धागा होता है, उसमें 13 गठानें लगी होती हैं। भगवान विष्णु के नाम की वह गठानें होती हैं और भगवान विष्णु के स्वरूप को ही अनंत का स्वरूप माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति आज के दिन अनंत की पूजन करके बाईं हाथ पर इसको धारण करता है तो पूरे वर्ष विजय श्री की प्राप्ति होती है और कोई भी बैड न्यूज़ उसे सुनाई नहीं देती है। कुल मिलाकर अनंत को धारण करने से अप्रत्याशित घटनाओं से बचा जा सकता है और तरक्की में यह यंत्र सहायक होता है। कुल मिलाकर जो धागा होता है अनंत का, यह धागा आपके लिए रक्षा का कार्य संपन्न करता है। आचार्य जी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे पितरों की मान्यता क्या होती है। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं, ऐसे में हमारे दर्शकों को बताएं कि पितरों की मान्यता क्या है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप है पितरों का। पंचम भाव है ज्योतिष विज्ञान का। 998 वर्ष की ऊर्जा को लेकर यह शरीर मनुष्य का और आपके पिता के पीछे जितने भी बाबा, बाबा के पिता, पिता के उनके बाबा जितने हैं, यही हाल 7 सप्तपिंडोदका क्रिया पितृपक्षैव तु मात्रात्, यानी माता के 7 पिंडों का यानी 7 जन्मों का पीछे और पिता के 7 जन्मों का पीछे, ये 14 की संख्या लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो शरीर छोड़कर इस संसार से जा चुके हैं, और किमस्य तुम कारणाश्चैव, किन्हीं कारणों से पतन्ते भ्रुविलोकितः, अतृप्त अवस्था को प्राप्त होने के कारण नया शरीर नहीं धारण कर पाते। अतृप्त ये शब्द अकाल मृत्यु का द्योतक है। 120 वर्ष की आयु प्राप्त किए बगैर या 108 वर्ष की आयु प्राप्त किए बगैर जो भी शरीर त्याग करता है,
वो अतृप्त पितर की श्रेणी में जाता है। पिंड रूप में दिया जाने वाला ये समिधा यानी भोज्य पदार्थ, तिल और जौ के साथ दिया जाने वाला जल, कुसातु समायुक्ता कुश से अभिसिंचित कर पितरों को तृप्त कर देने के उपरांत शरीर में भ्रमण करने वाला आपका रक्त सुगठित अवस्था को ही प्राप्त नहीं होता, अपितु पितरों से डीएनए के रूप में प्राप्त संग्रहित आनुवांशिक यह रक्त प्रसन्नता एवं आह्लादित अवस्था के साथ साथ संतुष्टि समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करता है। पितरों के अपूरणीय आशीर्वाद से इन 15 दिनों में। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम अरुण कुमार सिन्हा है। मैं नवादा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 2 जुलाई 1965। समय सुबह 4 बजे। जन्म स्थान गया है और हमारी समस्या है कि अभी कोई काम हम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रहा है और आगे भविष्य में कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं। मिथुन कर्क श्लेषा बृहस्पति राहु गुरु चांडाल योग का सृजन द्वादश पर करते हैं। चांदी की थाली या फूल धातु की थाली लाकर उस पर आप निरंतर आजीवन भोजन करना प्रारंभ करें। मनोवांछित कार्यों की सिद्धि आपको 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे या इन्हीं दिनों में देखने को अवश्य मिलती है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी का नाम, मेरा नाम है रितु। डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1994 और समय है शाम के 7:36 और बर्थ प्लेस है सिरसा हरियाणा में। मुझे एक्चुअली अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था कि कब तक रिजल्ट की जानकारी है इसके। तुला स्वाति गज केसरी हो गए, आपको सरकारी नौकरी आपको प्राप्त होती है। लेकिन बृहस्पति का कालखंड प्राप्त होने के उपरांत बृहस्पति, चूंकि आप इस समय तुला पर हैं और बृहस्पति आपके एक सर्वोत्तम भाव का स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये मानो कि 9वीं और 10वीं के यानी 2 प्राइवेट जॉब करने के बाद तब तीसरा जॉब आपको गवर्नमेंट का ही मिलता है, दैट टू इन टीचिंग और बैंकिंग सेक्टर्स। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। अशोक कुमार वर्मा बोल रहे हैं अपनी पुत्री शिवानी वर्मा के लिए, जिनका जन्म तिथि है 21 जून 1991। जन्म समय है 1:03। जन्म स्थान है धनबाद झारखंड। प्रश्न यह है कि इनका शादी कब होगा, कहाँ होगा, लड़का किस क्षेत्र में नौकरी करेगा और उसका घर परिवार कैसा होगा। कृपया इसका समाधान बताएं। मिथुन वृष कृत्तिका एकांगी ग्रह है, इनके काल सर्प योग भी आंशिक है, मांगलिक हैं। अतः 26 वर्ष 2 दिन, 28 वर्ष 1 दिन, इसी के मध्य में ही विवाह करने के निमित्त वेद आदेश देता है। तदनुसार आप अपनी गणना करें। कार्यक्रम में समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर्स से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी चरण स्पर्श। मैं संतोष कुमार त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 24/9/1983। मेरा जन्म स्थान कटनी मध्य प्रदेश है। मेरा प्रश्न यह है, मेरी सर्विस नहीं लग रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सरकारी सर्विस कब तक लगेगी। हस्त नक्षत्र दोस्त मिस्टर त्रिपाठी, हस्त नक्षत्र देता है 24 वर्ष 7 माह, 26 वर्ष 11 माह, 28 वर्ष 2 माह। इसके पहले प्राइवेट जॉब में संलग्न रहें या अध्ययन में रत रहें, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। नमस्कार पंडित जी, मैं रीति रॉय हरिद्वार से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 84।
शाम के 5:15 हरिद्वार जन्म स्थान। पंडित जी, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दूसरी शादी के योग कब हैं और क्या ये सक्सेसफुल रहेगा? कुंभ वृश्चिक अनुराधा, शनि के साथ शुक्र है आपका, उच्चस्थ शुक्र है, कोयल के 7 चित्र, ये अपने पास खींच कर रखो, तब विवाह का चिंतन करो। अन्यथा विधि हूं न लिखी और कछु भाल भलाई। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता हुआ, मैं बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1969, सावन का महीना है, रविवार, सुबह 6 बजे का। मेरा प्रश्न यही है कि मेरा कभी जीवन में खुशी अब नहीं रहता है, मैं शारीरिक तौर से आर्थिक तौर हमेशा तंगी बनता है। कुंडली आपकी है नहीं, नाद को आधार लेते हैं। आंगन से पश्चिम और उत्तर कॉर्नर पर आपको मिलता है पीपल और नीम, नीचे पत्थरों का ढेर। नॉर्थ साइड आपके पैतृक मकान का खड़हर मैदान होता है। यहाँ पर 5000 वर्ष पुराना अतृप्त अवस्था को प्राप्त आपका पूर्वज है, पितृपक्ष आ रहा है। यहाँ पर कटोरी में मिट्टी के पात्र में दूध रखो, न उस पार रखो, उत्तरी दीवार को स्पर्श करती हुई दीवार पर अपने घर के अंदर ही रखो, तो भी यह अतृप्त देवता आपका पूर्वज तृप्त होकर तब आपकी आर्थिक समस्या और शारीरिक समस्या, ये धन नहीं ला के देगा, लेकिन सुमति का मार्ग खोलकर आपको ज्ञान देकर आपके ही फाइनेंस में से बरकत का मार्ग प्रशस्त कर देता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं जोधपुर से विश्वेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1999, समय के 6:15। गुरुजी मुझे मेरे बारे में पूछना है। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेहनत भी करता हूँ तो भी वो मेरे मतलब की रिजल्ट नहीं आता है कोई, तो गुरुजी कुछ बताएं। मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ और मैं आगे जाके क्या फील्ड लूंगा, बताएं। मीन वृष रोहिणी, MBA कॉमर्स और बीटेक। मार्स, मरकरी, ये दोनों प्लैनेट आपको अध्ययन के लिए प्रेरित तो करते हैं, लेकिन मार्स प्लैनेट तोड़ फोड़, अग्नि, विचारों को तोड़ना, यांत्रिक, अभियांत्रिक, कूटस्थ तथा ऋचाओं एवं मंत्रों का अभिजात ग्रह होने के कारण मन प्रवृत्त नहीं होने देता। हनुमान या इष्ट या ब्रह्मचर्य का पालन या गुरु के आदेश का पालन प्रारंभ करो, आनंद आ जाएगा। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं शुभम पटना से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म समय है 5:43 शाम में। 29 अगस्त 1996 में मेरा जन्म हुआ है। गुरु जी, मैं अपना भविष्य के बारे में जानकारी चाहता हूँ तथा मेरा किस क्षेत्र में सफलता मिलेगा, कैसा कर उपाय बताएं। कुंभ पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद मंगल को आकर्ष करता है। एकादश पर आपके देवगुरु बृहस्पति का संचरण इस बात को सिद्ध करता है कि टीचिंग क्षेत्र में आप जाएं, कानून के क्षेत्र में आप जाएं, तो सफलता आपका वर्ण करने की बाध्यता रखती है। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम चित्रा है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसकी जन्म तिथि 14/9/90 है। शाम का समय है 4:40। मैं अपने बेटे की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि शादी कब होगी और उसकी जॉब कब लगेगी, सरकारी लगेगी या प्राइवेट। मकर, कर्क, पुनर्वसु, सरकारी प्राइवेट दोनों हैं, लेकिन 3 पहले प्राइवेट हैं, तब सरकारी नौकरी का प्रमाण मिलता है, दैट टू इन बैंकिंग सेक्टर। और जब ये तीसरी प्राइवेट में होता है तब इसके विवाह का क्रमांक स्पष्ट प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित पाया जाता है। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।